अगर आप क्लास 10th में है और गणित का पेपर 27 फरवरी को देने वाले हैं, ये 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको जरूर से तैयार करने चाहिए, जो आपको 27 फरवरी को गणित का पेपर है। क्योंकि अगर आपने यहीं से वीडियो छोड़कर चले गए, अगर आपने इन 8 से 9 प्रश्न जो है गणित के हमारे, अगर आप ये नहीं तैयार करते हो, फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर दे कर आओगे तो बिल्कुल बोला हूँ पछताओगे मेरे भाई। क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस, तो यहाँ से आपका 4 और 6 नंबर वाला क्वेश्चन पक्का हो जाना है। अगर आपने बिल्कुल पूरा ही पढ़ लिया है तब भी आप इस वीडियो देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन को इस जरूर से लगाइएगा, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पूरा तैयारी हो गया है तो भी कीजिए, क्योंकि अगर आप यह वीडियो छोड़ के चले गए तो आपकी गलती है। फिर बाद में बोर्ड का पेपर देकर आओगे, अरे हाँ भैया बोला था ये प्रश्न आ रहे हैं, हमने तैयार नहीं किए, अब तो पछतावा होगा ही। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कौन से प्रश्न हुआ है, इसे हम साइड में रखते। तो देखो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, डिक्टो यही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी बताता हूँ क्या है, अभी लास्ट तक बने रहिए, मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। चलो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसी प्रश्न को कैसे घुमा कर पूछेगा, या यही सेम इसी तरह प्रश्न रहेगा, बस यहाँ अंक को आपको बदल देगा। 9 है तो हो सकता है 10/11 रख दे, 12/10 रख दे, 3 है तो यहाँ 4 रख सकता है, यहाँ 7/8 रख सकता है, बस यही। यहाँ पर 2 है तो 4 रख सकता है, इसी तरह घुमा कर, बाकी सेम सारे चीज़ यही होने वाले हैं। तो इस प्रश्न को प्रैक्टिस जरूर, हो सके आपको यही प्रश्न दे दे, डिक्टो यही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में छाप दे, तो अब तो आपको ये हो गया हमारा, ये सारे 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। ये देखो 2 नंबर दूसरा प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर हावर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो दोस्तों, ये जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे ही रिलेटेड भी मिल सकता है, पर यही हो सके तो आपको, क्योंकि मैं छांट कर प्रश्न लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट खुद हाथ से लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हो, इसलिए इस प्रश्न को भी तैयार करना। रेलगाड़ी वाला प्रश्न 6 नंबर में दे सकता है, वो भी 4 नंबर में दे सकता है, कोई बात नहीं, 4 नंबर में देगा या 6 नंबर में, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रश्न 6 नंबर में देगा, ठीक है। तो देखो ये भाई, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, इसे कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग, इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात की। इस टाइप का भी प्रश्न देखने को मिलने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी तैयार से जरूर कीजिएगा। ये देखो ये है हमारा चौथा, ये तो आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न जो है, त्रिकोणमिति चैप्टर, उसमें जो 8.3 प्रश्न है, न्यू सिलेबस का बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस जो हमारा 8.3 है, उसमें सबसे लास्ट वाला ही प्रश्न है। वहाँ पर आप कॉपी में बुक में जो ढूंढोगे न्यू सिलेबस है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सबसे लास्ट वाला प्रश्न है। हो सकता अगर आपके पास पुरानी बुक है 8.4 में मिलेंगे सबसे लास्ट में ये प्रश्न, ठीक है। ये चौथा गया, 5 नंबर। इस देखो ये जो हमारे है ना, सारे प्रश्न आपको तैयार जरूर करना है। देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को भी तैयार कीजिएगा। देखो, क्योंकि आपके जो फिगर वाले प्रश्न है हमारे, जो हमारा क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं चैप्टर ना, उसमें जितने भी फिगर वाले प्रश्न हैं उनको जरूर तैयार कीजिएगा, इसे भी तैयार कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न रिपीटेड ही है। मैं जो जो पूछता हुआ बोर्ड एग्जाम में उसी प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 नंबर। ये देखो 6 नंबर का प्रश्न, भाई इसे तो ये पक्का बता रहा हूँ 6 नंबर में आएगा ही, किसी का बाप भी नहीं हो सकता 6 नंबर में देने से। 8 नंबर में दे सकता है, हो सकता है 8 नंबर में दे, 8 नंबर का आता है क्या, हाँ कभी कभी दे देता है। 6 नंबर में देगा, छोड़ 6 नंबर में। आप बस प्रश्न को तैयार कीजिए, कितना नंबर में दे, आपको तो फुल नंबर चाहिए, पूरा 70 में 70 नंबर चाहिए ना। इन प्रश्न को पढ़ो पहले आप, ठीक है। तो देखो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, मान लो एक तंबू उस बेलन का आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू की बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कितना क्षेत्रफल लगा है, ठीक है, कितना एरिया लगा, उसका आपको
ज्ञात करना है। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है, मतलब 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की लगी है, ठीक है, उसको हम ज्ञात करना था। ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, जो कैनवास है उसे ढका नहीं जाता है, ठीक है, इसे तैयार कीजिए। ये हमारा 7 नंबर प्रश्न जो है 7 नंबर 7 है, ठीक है। देखो यदि, अरे भाई ये तो हमारे संख्याकी चैप्टर से है, इसे नहीं तैयार करोगे तो किसे तैयार करोगे, संख्याकी, ठीक है, संख्याकी जो इसे नहीं तैयार किए तो आपको देखो तो जो एक्स वाई वाला हमारे प्रश्न है उसे आप आपको सारे तैयार करना। एक और प्रश्न लिया हूँ इसी टाइप के, अभी भी दिखा रहा हूँ। जिस यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई की मान क्या थी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो पूछता है माध्यक पूछेगा तो माध्यक ज्ञात कीजिएगा, अगर मान लो बहुलक पूछेगा तो बहुलक ही, जो चीज़ पूछेगा उसी को ही ज्ञात करना है। अगर मान लो कुछ भी नहीं पूछा है, माध्यक नहीं पूछा है, बहुलक नहीं पूछा, बाध्यिका नहीं पूछा, ये सारी चीज़ नहीं पूछते हैं तो क्या करोगे, आपको जो सबसे आसान विधि लगती है उसी से हल करना है। जब पूछ देता है मैं कॉपी में क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ उसी से हल करना, उसी फार्मूले से। अगर आप अलग टाइप से फार्मूले से हल करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को देख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न ये हमारा है, ठीक है, इस टाइप को भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस टाइप को आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो ऐसे ही आपको जो आपको एक्स को यम माना, चाहे यम मानो चाहे एन मानो, जो भी मानना होता है, वाई को यम मान लो, उसी तरह हल किया जाता है, चाहे ये मानते हो आप लोग। बहुत से बच्चे एक्स वाई जो भी मानना रहता है मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर प्रश्न। एक लास्ट वाला प्रश्न क्या है हमारा, 9 नंबर का प्रश्न, ठीक है, ये हमारा 9 नंबर का प्रश्न है भाई, 9 नंबर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि 12 मानताओं का योग 100 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात। इसमें भी और एक ये वाला, इस दोनों को तैयार कर लीजिएगा। इस संख्याकी की चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अब आपको बहुलक उलक सब सारे ज्ञात करने आना चाहिए, ठीक है। देख लो, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सारे प्रश्न को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करो, चलो ठीक है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगली पेपर आपका साइंस का है तो साइंस में अच्छी तैयारी करा रहा हूँ।